बच्चे ज्वाइन हो जाओ। So let's start with the first property. पहली प्रॉपर्टी एपी की। सबको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है? नो सर। नहीं सर। Okay, so let me start screen sharing. एक सेकेंड। यस यस सर। मतलब सर ऐसा लिखा रहा है स्टार्ट। स्टार्टेड हाँ आ गई। Properties of AP. So should we start? चलिए तो शुरू कर दें। कहीं अटकता है तो मुझे बताते रहना आप, ठीक है ना? I'll repeat. So see, properties of AP में सबसे पहली property, if a constant is added or subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP with the same common difference. मतलब अगर AP के अंदर हर एक टर्म में आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपके पास आता है वो भी एक AP ही होगा, ठीक है? जैसे हम मान लेते हैं मेरे पास टर्म्स है a प्लस डी, a प्लस 2d, ये एक AP है, a प्लस 3d, ठीक है ना? अब इन सब में से मान लेते हैं मैंने 5 घटा दिया तो होगा क्या? a माइनस ऑफ 5, a माइनस ऑफ 5 प्लस d, a माइनस ऑफ 5 प्लस 2d, a माइनस 5 प्लस 3d। तो होगा क्या पता है? सिर्फ फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा। ओनली द फर्स्ट टर्म विल चेंज। लेट्स से इसको कैपिटल ए बोल दिया तो ये क्या हो गया? कैपिटल ए प्लस डी। ये क्या हो गया? कैपिटल ए प्लस 2d। व्हाट माय पॉइंट? कैपिटल ए प्लस 3d। इज इट क्लियर? तो जो सीक्वेंस आपके पास आया दैट इज स्टिल एन एपी। सो इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट समथिंग टू द रिजल्टिंग टू द एपी, the resulting sequence is also an AP having the same common difference. Got my point? Only the first term changes. Okay. Next, let's go with the second property. सर आवाज नहीं आ रहा। एकदम बहुत अटक रहा है। सब बहुत फ्लिकर कर रहा है। आप लोग ही रिकॉर्ड करो, ठीक है ना? आई विल डू दैट। ठीक कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है ना? हाँ सर कर रहे हैं। सर 2 जन कर रहे हैं। I'll stop recording, शायद इससे थोड़ी स्पीड आपके आ जाए अच्छे से। यस सर। क्या आवाज? नहीं सर कट रही है। अब भी आवाज कट रही है? अब आ रही है नहीं सर। अब आई। तो आपने लिख लिया सर नहीं आ रही कट रही आवाज। each term of the given AP, if each term, अभी भी आवाज नहीं आ रही? थोड़ी सर मतलब जब आप जब पूछते हो ना बोलते तब नहीं आ आती है। रही। सर अल्टरनेटली होता है, वो कभी आ जाती है और फिर उसके बाद वापस कट जाती है। ठीक है चलो, अब जब मुझे लग रहा है बोलते नहीं आएगी आ आवाज। रही, थोड़ा सा फिर पेशेंट ये भी बात है। अब आएगी आवाज। चलो देखो, if each term of हाँ। a given AP is multiplied or divided by a non A, then the sequence is also an AP with a common difference KD or D by K, where D is the common difference of the given। मतलब हम हर टर्म को किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हैं, एक AP ही होगी, लेकिन अब वो कांस्टेंट से उसका कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल A है, A प्लस डी है, A प्लस 2D है, A प्लस 3D है, एंड इट गोज ऑन। ये KP है। आपने क्या कर दिया? किसी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई किया तो अब टर्म्स क्या हो गए? KA प्लस KD, KA प्लस 2KD, फिर क्या हो जाएगा? KA प्लस 3KD। Got my point? So now what I can do is I can say this is the first term A. ये क्या लिखा है? A प्लस KD लिखा है। फिर ये क्या हो गया? A प्लस 2KD लिखा है। तो what is the common difference? KD is a common difference. Got my point? तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपके पास आई है, दिस इज आल्सो एन AP बट विद द कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। तो KD अब इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। इज इट क्लियर? यस चलिए अब हम आगे चलते हैं। सारे बच्चे वीडियो ऑफ रख क्या लेंगे, है? ठीक है ना?
जब डिवाइड करेंगे सेम अच्छा बेटा, अगर आपने हर टर्म को डिवाइड करा तो a बाई के हो गया, a बाई के डी बाई के, है ना, a बाई के 2d बाई के, a बाई के 3d बाई के, ठीक है ना? Is it clear? चलिए, let's move to third property now. In a finite AP, the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and is equal to the sum of first and last term. देखो, जब हम sum of n terms of AP निकाल रहे थे, आपको याद होगा मैंने क्या किया था? a plus d, a plus 2d ऐसे लिखा था, याद है? Yes or no? You remember? Yes. फिर लास्ट में मैंने लिखा था a plus n minus 2 और फिर लिखा a plus n minus 1, है ना? a plus d, फिर a plus n minus 3d होगा, a plus n minus 2d होगा, फिर ये a plus n minus 1d होगा, फिर हमने क्या किया था, हर एक को ऐड किया था, तो फर्स्ट अगर फर्स्ट और लास्ट ऐड होंगे तो 2a plus n minus 1d आएगा, ठीक है ना? और वही हर एक का एडिशन होगा, ये भी वही देगा, ये भी वही देगा, तो ये देगा 2a plus n minus 1d, फिर ये भी वही देगा 2a plus n minus 1d। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स लेते हैं, मान लो फर्स्ट टर्म लिया और लास्ट टर्म लिया, उसका जो सम होगा वो वही आएगा जो सेकेंड और सेकेंड लास्ट का होगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, वही किसके बराबर होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट के बराबर होगा, ठीक है ना? तो वही लिख रहे हैं ना, फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है? समझ आ गया आपको? Yes. तो हमें देखना क्या है हमेशा, ये 3 और n-2 मिला के n+1 बन रहा है, ये n+1 बन रहा है, ये n+1 बन रहा है, और हमें पता है फर्स्ट टर्म और हमें लास्ट टर्म पता है, और अगर उसने बोला कि भाई फिफ्थ टर्म बता दो और लास्ट टर्म बता दो तो बता सकते हैं भाई ये सब सेम, ठीक है ना? हाँ सर। इज इट क्लियर? देखो, तो यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आएगी जो इसके बाद हम देखने वाले हैं, इसी का एक्सटेंशन है वो, ये लिख लिया ना सबने? हाँ सर, रिजल्ट मेरे साथ साथ लिखते चल रहे ना सर सारे बच्चे? रिजल्ट लिखना है कि Okay. पॉइंट लिखना है? ये सारा चीज जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये अगर अंडरस्टूड है आपको तो इसको भी लिख लो आप। सर 1 मिनट। सर 2 मिनट लेके सर ये पहले ही लिख दिया था जिस दिन वो उसका हाँ, डेरिवेशन सर, किया था। ये लिखवाया लिख मैंने, दिया था। ये पहले लिखवाया भी है मैंने। अब इसी को एक्सटेंड करेंगे। देखो, मान लो ये क्या है ना, हम मान लेते हैं ये वैल्यू k के बराबर है, ये वैल्यू k कांस्टेंट है तो सब बराबर होगा ना, तो मान लेते हैं सारे कांस्टेंट k के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 2k के बराबर होगा, समझ रहे हो ना? लेकिन अगर मैं इसको बाई 2 कर दूं, बाई 2 कर सर, दूं, किन दोनों को ऐड बाई करना 2 कर दूं, मतलब? मैं बताता हूँ। ये लिख लिया आपने सबने? ये लिख लिया पहले इसको? हाँ सर 1 मिनट। सिमेट्री से लिख लो, बिगिनिंग और एंड वाले टर्म्स अगर आपने ऐड किए उनका सम हमेशा कांस्टेंट होगा और वो सम फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट नोट में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक टर्म्स सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। सिमेट्रिकली टर्म्स हम उठाएंगे, मतलब अगर फर्स्ट उठाया तो लास्ट से भी फर्स्ट उठेगा, अगर सेवेंथ उठाया तो लास्ट से सेवेंथ लास्ट निकलेगा। ओके, तो अगर ऐसे टर्म्स को हम उठाते हैं और हम उनका मीन करते हैं, मीन ऑफ दोज नंबर्स, तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। व्हाट डू आई मीन बाय इट? So mean of the terms of the AP chosen in such a way that they are equivalent from the beginning and the end is always constant। मतलब देखो, A1 और AN का सम अगर हम करते बाई 2 करते तो ये वैल्यू कुछ कांस्टेंट के बराबर आती है, मान लो, है ना? तो अगर मैं अभी 4 लेता हूँ, A1 और AN लिया, A3 और AN-2 लिया, ठीक है ना? तो ये क्या होगा, ऊपर 2k/4 होगा ना। देखो ये वाला और ये वाला, एक सेकेंड देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ। मान लो इन दोनों का सम k है तो रिजल्टेंट क्या आ गया, k/2 आ गया, ठीक है ना? इसका और इसका सम कितना होगा, k होगा। इसका और इसका सम कितना होगा, k होगा। तो k + k कितना हो गया, 2k। 2k/4 कितना हो गया, k/2। तो हमने अभी क्या बोल दिया, सिर्फ 2 टर्म नहीं, अगर आपने सिमेट्रिकली ऐसे 8 टर्म भी ले लिए तो उनका अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो हमेशा फिक्स होता है। मतलब A1 लिया तो AN लेना पड़ेगा, A3 लिया तो AN-2 लेना पड़ेगा, A5 लिया तो AN-4 लेना पड़ेगा, और अगर इन सबका मीन करेंगे तो ऊपर टोटल 3k हो गया। अब मीन मतलब बाई 6 किया तो कितना हो गया, k/2 हो गया। इज इट क्लियर? So mean of the terms of AP chosen in such a way they are equidistant from the beginning and end is always constant, and that value
इफ द एपी इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एपी के अंदर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल मोस्ट टर्म के बराबर होगी वो वैल्यू। जैसे 2, 5, 8, 11 और लेट्स से 14 है, ठीक है ना, 5 टर्म्स है। तो 2 + 14 किया तो भी 16 हो गया, 5 + 11 किया तो भी 16 हो गया, है ना। अब अगर मीन किया मतलब बाई टू कर रहा हूँ तो मीन कितना हो गया 8। तो वही मिडिल मोस्ट टर्म के बराबर है एपी के, ठीक है, यही हम सीखना चाहते हैं। और अगर एक ऐसी एपी है जिसके अंदर 2 मिडिल मोस्ट टर्म है तो एम ऑफ दोस 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है ना। जैसे इसकी जगह पे अगर मैं 14 के बाद एक और टर्म बढ़ा दूं 17 कर दूं तो होगा क्या, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 9.5 इसका और इसका बाई 2, ठीक है, वही 19/2 9.5। सर। और वही यहाँ से भी मिलेगी आपको 2 + 17, 5 + 14, 8 + 11, दिस ऑलवेज सेम, ऑलवेज कांस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। ये सब सभी को जोड़ देंगे तो डिवाइड बाय 6 ही करेंगे ना। 6 लेंगे तो डिवाइड बाय 6 करेंगे, अगर n का टर्म ले लिया तो डिवाइड बाय n कर देंगे, जितने टर्म्स लिए उतने से डिवाइड करना है, 4 लिए तो डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर ताजा। शुड वी गो फॉर अ क्वेश्चन? एक Yes, मिनट लिख लो। लिख लो। सर वो AMGM वापस पढ़ेंगे? हाँ सारा पढ़ेंगे बेटा, अभी तो हम लोग प्रॉपर्टीज भी 10th में पढ़ा हुआ है बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है ना। विल बी स्टडीइंग दिस अगेन एंड अगेन, वापस से ही हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ नए बच्चे हैं ना, उसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी A1 A2 एंड goes on till AN, ठीक है ना। मान लीजिए तक आपकी स्क्रीन दिया हुआ है आपको, स्क्रीन चेंज नहीं हुई सर। चेंज नहीं हुई। कोई बात नहीं, आ जाओ। अब हो गए। हो गई। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम बताना है एपी का। अगर हमें मालूम है कि फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th, 15, 20 और 24 का सम 225 के बराबर है। तो देखो हिंट कैसे लगेगी, सिमेट्रिकली टर्म्स ली गई है। फर्स्ट लिया तो 24th लिया, फिफ्थ लिया तो 20th लिया, देखो 25 बन रहा है, हाँ बिल्कुल। 10th लिया और 15th लिया, ठीक है ना। सो द टर्म्स आर टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, हम एपी का ये लॉजिक लगा सकते हैं कि A1 + A2 से लेके A24 तक का सम कितना होता है बाय 24, ये मीन ऑफ दीस 24 नंबर्स हो जाएगा, है ना। एंड कैन आई से दिस विल बी सेम एज A1 + A5 + A10 + A15 + A20 + A24 divided by 6. Can I say that? Yes. So 6 ones are 4s are 4 gets multiplied to 225 and that is your sum. Is it clear? सर एक मतलब सेकंड। पहले वाले में सारे टर्म का मीन ले लिया। हाँ ले सकते ना, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, पता है A1 + A24/2 कर देता, फर्स्ट प्लस लास्ट, समझ गए। यस सर। तो यहाँ से क्या आ जाता आपके पास, 225 A1 by + A24 आ 6 जाता, है ना। 12 से 2 by मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 6 इंटू of 12 225 इंटू 12 कर देते हैं ना, n/2 25 फॉर्मूला लगता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। Yes. इज इट क्लियर? जैसे सर ये 8 कैसे आया? ओके क्या है? अच्छा 2 कौन सा was 1. 8? चलिए आगे। सर मेरे को थोड़ा डाउट है कि वो 824th टर्म मतलब क्यों ली, वो सिमेट्री नहीं बनेगी ना, फिर वही डाउट है बस। बनी ना बेटा, फर्स्ट और 24 मिला के 25 हो गया, 5 और 20 मिला के 25 हो गया, 10 और 15 मिला के 25 हो गया, सिमेट्री है ना सारी। अच्छा हाँ सर। बेटा ये लास्ट से फिफ्थ टर्म है, ये यस सर। लास्ट से 10th टर्म है ये, ठीक है ना, सिमेट्रिकली लिखा हुआ। हाँ सर इसमें वो भी बोल सकते हैं ना कि उनका सम 25 ही आ रहा है जो सिमेट्री वाली। बिल्कुल बोल सकते हो, डेफिनेटली। क्या क्या आएगा पेयर का सम, ये देखो ये और ये वाले का पेयर मिला के 75 जनरेट करेगा, ये और ये 75 जनरेट करेगा, ये और ये 75 जनरेट करेगा, तो 12 पेयर है 75, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना।
यस सर। A1 और A24 मिला के 75 दे रहा है, कोई भी दो नहीं उठा सकते आप, सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, दिख रहा है सबको? हाँ गिवन A1 A2 A3 से लेके AN आर इन AP, prove that A1 by AN plus A2 by AN minus 1 goes on till AN A1 is equal to this. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर सबको n-1 d से मल्टीप्लाई कर दो। n-1 d से मल्टीप्लाई कर दें, हम्म। ओके। सर मैंने तो वो 1/k प्लस 1/k तो n+1 टाइम्स k आ जाएगा ऊपर। या ऐसा करो ना आप, देखो आप ऐसा कर लो इसमें कि A1 प्लस AN तो दिख रहा है हमें लाना है ना, तो A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं पहले से इसको, तो होगा क्या A1 प्लस AN अपॉन A1 AN, है ना, और एक 1 अपॉन A1 प्लस AN बाहर रहेगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखो A1 प्लस AN अपॉन A2 AN माइनस 1 प्लस A1 प्लस AN सेम ही होगा। A3 AN माइनस 2 एंड इट गोज ऑन, ठीक है ना, प्लस A1 प्लस AN अपॉन AN A1, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे चीज पता है कि A1 और AN का सम किसके बराबर होता है, A2 और AN माइनस 1 के बराबर, AN माइनस 1, ठीक है ना, रिप्लेस यस। यही होता है A3 और AN माइनस 2 के बराबर, ठीक है ना, और ये तो लास्ट में ऐसे ही लिखा हुआ है। अब जब डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे तो इंडिविजुअली ब्रेक होकर टर्म्स कैसी बन जाएगी, 1 अपॉन A1 प्लस AN तो रहेगा ही रहेगा यहाँ जो पे, है ना, रिक्वायर्ड है वो बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 बाई A1 1 बाई AN बन जाएगा। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, 1 बाई A2 प्लस 1 बाई AN माइनस 1 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 बाई A3 प्लस 1 अपॉन AN माइनस 2 बन जाएगा, है ना, और ये सारा का सारा साइकिल रिपीट करेगा। भाई 1 से जा रहे हैं तो n तक जा रहे हैं, तो n से लेके 1 तक वापस से जाएंगे तो लास्ट में वापस से AN और A1 आ जाएगा, सब ठीक है पर ना। ऑड है कि इवन है, वो कैसे पता चला नंबर ऑफ टर्म्स? क्यों ऑड है इवन है मतलब? हाँ मतलब कोई एक टर्म तो एक ही बार आएगा ना, जो मिडल मोस्ट टर्म होगा वो। नहीं, जो भी होगा दो दो सिमेट्री से लेना पड़ेगा ना बेटा, तभी सिमेट्री बनेगी ना। मान लो यहाँ पे A15 है मान लो, इसके साथ कुछ तो जुड़ा हुआ होना चाहिए ना। अच्छा हाँ हाँ। और अगर सिमेट्री बनाने के लिए A15 के साथ मान लो आपने A16 जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं A16 के साथ A15 को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी सम 31 बनेगा ना। आप समझे कि नहीं? हाँ सर। यस। तो एक टर्म बीच में कभी बचेगा ही, दो टर्म की पेयर बनी हुई है। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एवरीथिंग विल बी कमिंग ट्वाइस, तो A1 2 बार आ गया, सब दो बार आ गया, तो 2 बार आ जाएगा। सर पर जो मिडल मोस्ट कर लोगे ना इसके बाद। सर मिडल मोस्ट टर्म का अगर मिडल मोस्ट टर्म ही तो ये A1 प्लस AN हो जाएगा ना, अगर ऑड हुआ तो। क्यों भाई, क्योंकि 1n को मान लो 24 है, A1 A20 फिर क्या करेंगे, मतलब A1 अगर ऑड है फिर मतलब A12 A13 लेंगे। हाँ अरे तो बनेगा ही नहीं ना मेरे बेटे, बनेगा ही नहीं ना। A25 हो गया तो A13 के साथ क्या आएगा, A13 का स्क्वायर। मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी 2 बार टूटेगा ना, 1/13 प्लस 1/13। अच्छा A13 ही आएगा दो बार। ऐसा सोचो हम्म। कैसे सर आएगा, वो 26 वो बनाना वाला पड़ेगा एक ना। बार बता दो कि वो 2 टाइम्स क्यों आया। बेटा हर डबल एक बार खत्म कर रहे हैं, 1 से n तक जा रहे हैं, फिर n से 1 तक जा रहे हैं, लिखा है ना 1 से n तक, 1n n लिखा है ना, और हर टर्म दो बार आ रहा है ना, 1 आया 2 आया 3 आया, तो ऐसे करके n तक चले गए, फिर यही n से घटाना शुरू किया, तो हर टर्म दो बार आएगा, ये n 2 बार जैसा है, अच्छा हाँ 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 ठीक है। ओके।
बहुत सिंपल है, इसमें इतना दिख ही रहा है, आंखों से दिख रहा है आपको। कभी 12-13 आया होगा, तो इसके बाद का टर्म क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा ना, फिर आगे बढ़ेंगे तो 14-11 आ जाएगा, ऐसे चलता हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार आ गई सारी टर्म्स, तो इसको निकाला 2 टाइम सब बार। यू शुड मूव ऑन, चले आगे। यस Easy? Yes. चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो अब क्या करना है, हमें बताया हुआ है कि इफ ABC आर इन AP प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन AP। तो आपको प्रूव करना है कि 1/BC 1/CA और 1/B भी AP में ही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कैसे करते हैं हम, और वही प्रोसीजर को फिर आप लॉजिकली अप्लाई कर सकते हो दूसरे क्वेश्चंस करने में। तो बेटा देखो, अगर हमें दिया हुआ है कि ABC AP में, व्हाट इज गिवन टू अस, ABC आर इन AP, तो 2 मेथड है। कौन से मेथड है, 2 मेथड। तो मेथड 1 क्या बोलता है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया है वहां से आप शुरू करो और आंसर तक पहुंचो, वही लेजिटिमेट मेथड होता है कि भाई क्वेश्चन से आंसर तक हम पहुंचेंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमने डिवाइड बाय ABC कर दिया। तो अगर किसी कांस्टेंट से हम AP को डिवाइड करते हैं, भाई ABC का मल्टीप्लिकेशन को एक कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, है ना। तो कांस्टेंट हाँ। वैल्यू से मैं डिवाइड करता हूं तो क्या रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP होगी, डेफिनेटली। तो क्या बन जाएगा, 1/BC 1/AC and 1/AP are also in AP. Is it clear? मतलब एक ही Easy? स्टेप में हो जाएगा। सर पर वो सेम AP थोड़ी ऐसा रहेगी, जरूरी वो नहीं है, पहला क्वेश्चन। अरे तो D/ABC मेरे वाली बेटे उसने AP। क्या बोला आपको, उसने क्या बोला, ऐसा थोड़ी बोला कि that will be the same AP। उसने बोला the following are also in AP। हाँ फिर वो कोई भी AP हो, बट AP होगी ना, तो हमें वो प्रूव करना है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है, आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाया जाए। तो आंसर में मान लेते हैं ये AP है, मान लेते हैं ये AP है, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ABC AP में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई इनटू ABC कर दो आप, मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट। तो अगर किसी कांस्टेंट से हम AP को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक AP होती है। इज इट क्लियर? यस यस तो मतलब ठीक क्या, है। मतलब सर ये सब क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ही सॉल्व होंगे या फिर एक इजी ट्रिक है? प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको। क्या करनी है? प्रॉपर्टी। बाकी तो फिर जैसे चुन्नू मुन्नू बच्चे करते हैं 1 2 3 AP में, इसको लेके करो आप। ये तुक्काराम की बात है ना, 1 2 3 ले लो और कर लो, है ना। चले, यस यस सर। सर सेकंड छोटे मेथड एक बच्चे बार से वापस बता दो क्या किया उसमें। उसका उल्टा बेटा, डिवाइड करके हम कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन पे गए। ओके सर। डिवाइड किया, ही रीच टू द रिजल्ट, मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो क्वेश्चन तक वापस पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो ऐसे एक स्टेप में धीरे करेंगे धीरे। तो चलेगा। बड़े अरे बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तो शुरू कर रहे हैं, तो एक स्टेप का ही है, अभी धीरे धीरे बड़े आएंगे। तुम घबराते क्यों हो, अभी तो शुरू किया है। पहला क्वेश्चन ही भारी दे दूंगा तो फिर हवा ही निकल जाएगी हमारी, है ना। अब आ जाओ, चलो। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABC AP में है, क्या AP में है, ABC आर इन AP। Subtract them from A plus B plus. ठीक है ना, यू हैव टू गेट दीज टर्म्स इन AP। आपको प्रूव करना है कि ये गिवन टर्म्स भी AP में होंगी। तो तुक्काराम की मेथड बोलती है 1 2 3 AP में है, तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, B plus C क्या हो गया, 2 plus 3 is 5, C plus A क्या हो गया 4, Four. प्लस B हो गया 3, तो 3 5 4 3 AP में, हाँ बिल्कुल AP में। ओके, ये हम तुक्का मारते हैं भैया, हाँ चलो ये होगा। लेकिन लेजिटिमेटली अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, अब हम वो देखते हैं। चलो मान लो ABC आपका AP में, ठीक है ना, सर A ABC आर plus इन B AP। plus C से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? बहुत सही, बिल्कुल कर सकते हैं ना। इफ वी सब्ट्रैक्ट बाय अ कांस्टेंट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, सो वी सब्ट्रैक्ट बाय अ हाँ। कांस्टेंट A plus B plus C। तो बचेगा क्या, माइनस ऑफ B plus C माइनस ऑफ C plus A C plus है और माइनस माइनस ऑफ ऑफ, A plus है। ठीक है ना। ये भी AP में होगा, R in AP, ये हम लिख सकते हैं कि भाई ये भी AP में होगा। फिर मैंने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दिया। कर अब -1 भी कांस्टेंट है ना। तो बच के गया B plus C, C plus A और A plus B आर इन AP। इज इट क्लियर? यस चलो फिर आगे चलते हैं। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, आराम से करेंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा है सर। चलो यस चलिए, लेट्स फर्दर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देखो आपको ये AP में प्रूव करना है। गिवन क्वेश्चन वही रहेगा, सबसे पहला ABC आर इन AP, prove that A times 1 by B plus 1 by C, B times 1 by C plus 1 by A, and C times 1 by A plus 1 by B are in AP.
सर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से मल्टीप्लाई करके फिर सब में से -1 कर देना। 1/a 1/b 1/c से मल्टीप्लाई, पहले 1/a से मल्टीप्लाई करना है सबको। अच्छा 1/abc से डिवाइड सर कर नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, उस पूरे से तीनों को मल्टीप्लाई और फिर सब में से -1। हाँ अच्छा, तो 1/a 1/b 1/c से पूरे को मल्टीप्लाई करें। सर फिर वो हाँ जो सर। होगा a/a b/b चलो वो सब प्रेजेंट 1 क्या 1 हो जाएगा। क्या ना, हाँ फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 वाला टर्म निकल जाएगा। क्या करें बताओ, चलो व्हाट यू आर सेइंग, क्या करना चाहिए? 1/a से मल्टीप्लाई, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। हाँ हाँ सर सर, वो पूरे टर्म्स ब्रैकेट को। में पूरे को सबसे मल्टीप्लाई करना। आयुष अच्छा, हाँ ना। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से मल्टीप्लाई करें। हाँ सर। हाँ अच्छा, फिर कैसे सिंपलीफाई होगा ये? सर हो सर हो जाएगा जाएगा ना, सर। a कॉमन आएगा, एक में b कॉमन आएगा, एक में c कॉमन आएगा। हाँ और सो बाकी बच रहा 1 है 1 1 1 रह प्लस, जाएगा। सो बच रहा है 1 प्लस a/b प्लस a/c, तो -1 कर देंगे सब में से, तो एक इसको में a मल्टीप्लाई कॉमन। करें पहले, इसको पहले हाँ मल्टीप्लाई करें। हाँ सर। अरे इसमें नहीं सर, उसको सब ABC में नहीं मल्टीप्लाई कर। सर, जो इनिशियली दिया था सर ना पहले आप ABCR लिखो इन AP, उसके a साथ। b c r in ap, वो एक आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्रीत बताएगा। सर गिवन था हमें सब मत बोलो। ABCR in AP, so we multiply all the three हम्म, terms by 1/a plus 1/b plus 1/c। ओके, ABC R in AP ऐसे शुरू करते हैं। Then what we do is we multiply by 1/a plus 1/b plus 1/c सबको। हाँ तो ठीक सर है, अभी तो ये एक बन जाएगा एग्जांपल। 1 प्लस a टाइम्स, बिल्कुल हाँ और फिर बहुत सही, और ये बन जाएगा 1 प्लस b टाइम्स, है ना? यस बिल्कुल 1 प्लस c टाइम्स 1/a प्लस 1/b, हाँ बिल्कुल, और फिर सब में से -1 कर दिया जाएगा, है ना? सब्ट्रैक्ट 1, यस सर है ना? यस। बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये b पता टाइम्स कैसे 1/a चलेगा क्या 1/c, किसमें कर। b टाइम्स 1/a, उसी को तो दिमाग बोलते हैं बेटा, दिमाग का ही तो पैसा है। सबको सब पता चल जाएगा तो फिर फर्स्ट कैसे आएगा कोई? सभी फर्स्ट हो जाएंगे ना। देखो और क्या क्या सोच सकते हैं, व्हाट एल्स वी कैन थिंक, और क्या क्या सोच सकते हैं? कुछ ऐसा बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं क्या? 1/b प्लस 1/c। सर अगर हम ये वाले टर्म को जो 2 प्रूव है उसको 1/abc से डिवाइड करें। सर वो ऊपर हमने वो प्रूव किया था ना, b प्लस c c प्लस a प्लस b आर इन AP, हाँ हाँ हाँ, उसको डिवाइड बाय ABC कर दे तो उससे आएगा 1/AB प्लस 1/BC, फिर वापिस एक और बार ABC से मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वैसा भी कर सकते हो, यू कैन फॉलो दैट एज वेल। ठीक है, इवन ये भी फॉलो कर सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल A B C R in AP, ठीक है ना? तो हम ABC से डिवाइड कर दे तो ये बन गया 1/BC, है ना? ये बोल रहे हो क्या? 1/AC 1/AB डिवाइड बाय ABC हमने कर दिया। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, ये देखो इफ यू सी यहाँ पे ये क्या बन रहा है पता है? ये बन रहा है AC प्लस AB बन रहा है ऊपर, और नीचे BC बन रहा है, तो नीचे BC तो है ही, है ना? ऊपर अभी मैं क्या करता हूँ पता है? व्हाट आई डू इज नाउ आई मल्टीप्लाइड विद AB प्लस BC प्लस AC, सबको कर दो, मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है ना? अपॉन BC, ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। सिद्धार्थ अपने को यही सीखना है, क्या क्या कर सकते हैं। दिस आर डिफरेंट डिफरेंट sir. लॉजिक्स दैट वी आर अप्लाइंग। किसी न किसी एक को स्ट्राइक करना है आपको एग्जाम में, कोई ना कोई एक लॉजिक आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है ना? अब आप जब डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? AB प्लस AC बाई BC प्लस 1, ठीक है ना? अब ये बन गया, दिख रहा है ना? -1 कर देना आप इसके बाद सब में से, a by ठीक c है? प्लस a by b हो इस जाएगा। स्टेप में तो हमने कुछ भी नहीं किया, इस स्टेप के बाद -1 कर देना आपने इसमें, तो आपका काम हो जाएगा। लिख लो, 2-3 अप्लाई का अप्रोच लिख के रखो तो भाई हम ऐसा भी सोचते हैं, ठीक है ना? डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स दैट वी कैन अप्लाई। चलिए आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर 80 मिनट। लेट्स टेक दिस, लिख लो। अब ये नए क्वेश्चन पे आ जाओ। a स्क्वायर टाइम्स b प्लस सी, b स्क्वायर टाइम्स c प्लस a, c स्क्वायर टाइम्स a प्लस b। आपको प्रूव करना है AP में होगा।
सर सेम है, बस डिवाइड बाय एबीसी से कर देने का। तो सर वो लास्ट क्वेश्चन Multiply जैसा by- बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय अरे हाँ सॉरी, नहीं डिवाइड ही होगा मल्टीप्लाई बाय ना। है ना, लास्ट क्वेश्चन से तो मल्टीप्लाई Multiply करना ही पड़ेगा ना होगा। बेटा। देखो आप थे यहाँ पे ए बी सी आर इन एपी, लास्ट क्वेश्चन तक आप यहाँ पे थे आर इन एपी, हाँ then you came to a conclusion a times 1 by b plus 1 by c, b times 1 by c 1 by a, c times 1 by a 1 by b। यहाँ तक आप लोग कर चुके हो, फ्रॉम हियर यू आर हियर आर इन एपी। हाँ अब इसके बाद आप क्या करोगे, ABC से मल्टीप्लाई बाय, multiply। एबीसी से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय एबीसी। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी प्लस सी हो जाएगा, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी। इजी। सर ऐसा कर सर एक सकते हैं, रुको, हाँ क्या बताओ सर। सबको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से मल्टीप्लाई फिर माइनस ए बी सी। कर सकते हो सर हम ये वाली टर्म Constant को से multiply सिंपली हो है ना सकता है। सर, ये जो दी हुई है ना प्रूव करने के लिए, इसको हम एबीसी से डिवाइड कर देंगे तो पिछले क्वेश्चन जैसा बन Okay. जाएगा पूरा। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल उल्टा, इसी का उल्टा जाने के लिए बोल रहा हाँ हूँ। So इसके उल्टे में हाँ डिवाइड। देखो दूसरा एक और मेथड भी मैं बताता हूँ, इससे हटके हो, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा मेथड आप क्या सोच सकते हो, तो तुक्का राम वाला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो आप कर लो, कभी भी यूज कर सकते हो, तो तुक्का तो कभी भी चलेगा, 100% वर्किंग है, ठीक है। सर पर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएंगे तो ये तो मतलब सर तुक्के से ही हो जाएंगे ना। हो जाएंगे। आप देखो इधर, चलो यस दूसरा मेथड क्या बोलता है कि भाई मान लो मुझे इसको एपी में प्रूव करना है, तो एपी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस, तो बी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस सी माइनस ए स्क्वायर टाइम्स बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस सी। इज इट क्लियर? ये होना चाहिए, यस ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रैकेट्स Yes. को ओपन करो, सिंपलीफाई कर लो, क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर ए प्लस सी सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। शीश अब इन दोनों में से ए बी कॉमन निकाल लो, अच्छा पर हमें बी माइनस ए आ जाएगा प्रूव करना प्लस है ना, तो बी सी पहले कॉमन से निकाल लो। हम उल्टा कर रहे हैं बेटा, हम अभी क्या बताया था सर मैंने, आप गिवन क्वेश्चन से को एपी लेके एबीसी एपी में प्रूव कर सकते हो। पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पूछना, पहले देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ। इसमें से आपने मान लो इन दोनों में से मान लेते हैं ए कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और इसमें से कॉमन निकाल लिया बी सी, तो सी माइनस बी आ गया, ठीक है। पहले देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना। अच्छा इन दोनों में से ना, इन दोनों में से आपने बी सी कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा सिर्फ सी कॉमन निकलेगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो ए बी, तो इनमें से कंक्लूजन में से कॉमन निकला बी माइनस ए बाहर एक, और ब्रैकेट में यहाँ पे आपके पास बच गया ए बी प्लस सी टाइम्स बी प्लस ए, और यहाँ से कॉमन अगर आप देखो सी माइनस बी निकला, और ब्रैकेट में बच गया ए टाइम्स सी प्लस बी, और यहाँ पे बच गया बी सी, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लो, तो बी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे सी माइनस बी टाइम्स ए सी हो गया प्लस बी सी प्लस ए बी, Yes, ठीक है ना। अब ये कट गया, so we came to a conclusion that b minus a is equal to c minus b, तो ये आ गया 2b is equal to a plus c। तो ये क्या बताता है, what do we get from here, a b c are in ap, मोहम्मद, ठीक है ना। अब हमने किया क्या, गिवन क्वेश्चन को एपी में लेके हमने एबीसी को एपी में प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा हाँ सर। हाँ पहले क्वेश्चन में मैंने दो मेथड बताई थी आपको, कि या तो आप गिवन क्वेश्चन को एपी लेके एबीसी को एपी में प्रूव कर दो, या एबीसी को एपी में लेके यहाँ तक पहुंचो। अब ये इजी मेथड है, दिस इज इजी, इसमें दिमाग खर्च नहीं होता, हाँ इसमें दिमाग खर्च नहीं होता, करना क्या, इसमें सिंपलीफाई करके आंसर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज इजी। सर तो चले इस आगे। मेथड को ऐसा बोल सकते हैं ना कि कॉमन डिफरेंस ही सीधा इक्वल कर दिया हमने, तो आगे सॉल्व करके हो जाएगा। हाँ सर एक हाँ मिनट भाई, हमने गिवन क्वेश्चन को एपी में कंसीडर किया, हमने गिवन क्वेश्चन को एपी में बोला है जो प्रूव करने के लिए, उसको मान लिया कि भाई आप एपी में हो,
और प्रूव कर दिया कि एबीसी एपी में है, तभी ये पॉसिबल है। तब भाई यहाँ से कैसे पता चला ऊपर वाले एपी में ही होगा, 2b इक्वल टू a प्लस सी आ गया तो? बेटा एबीसी एपी में है। हाँ। अब तुम पूरा का पूरा प्रोसेस उल्टा कर सकते हो ना इसके बाद, तो इसके बाद ये मल्टीप्लाई किया, ये ओपन करा, ये तो चलता हुआ जाएगा ना प्रोसेस। ये सारों में इधर लिखा हुआ है ना कि दिस इज एन एपी, तो दिस इज सेटिस्फाइंग, ये स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है। फिर हमने सॉल्व करा तो पता क्या चला कि एबीसी एपी में है, जो सेटिस्फाई करा। दिस इज शोइंग यू कि एबीसी आर इन एपी, तो हमने बोल दिया कि भाई अगर एबीसी एपी में है तो ये चीज बराबर होगी। समझे कि नहीं तुम? या तुम ऐसा सोचो, देखो मान लो ये स्टेप आपको पता है, उसके बाद आपने ये स्टेप लिखा, मैं देखो ब्लू से सर्कल कर रहा हूँ, ये स्टेप लिखा तुमने, उसके बाद ये टर्म मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दी, उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन कर दिया, उसके बाद ये सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया ना भाई। ये क्या बोलती है, मान लो ये कैपिटल बी ले लिया, ये कैपिटल ए ले लिया, कैपिटल सी ले लिया, कैपिटल बी ले लिया, तो भाई बी माइनस ए अगर सी माइनस बी के बराबर है तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या होता है, एपी में होता है। ये कंडीशन है एपी की, रूल है, रूल। इसका मतलब ये लिखना तो एक ही बार होगा ना, वापिस इसका रिवर्स करके? नहीं, ये तो दिमाग, हमारे को दिमाग से पता है हमें कि भाई गिवन क्वेश्चन अगर एपी में हम लेते हैं और एबीसी अगर एपी में प्रूव हो जाता है तो ये तभी होगा जब गिवन क्वेश्चन एपी में बन रहा होगा। हाँ हाँ। समझे? तो लिखने कोई जरूरत नहीं है, जितना मैंने अभी लिखा है आपकी स्क्रीन के सामने इतना ही लिखना है। प्रोसीजर यही है कि गिवन क्वेश्चन इफ इट इज एन एपी वी गो ऑन एंड प्रूव दैट एबीसी आर इन एपी। उल्टा कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? इसमें ये मेथड में मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेथड में आपको दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता है। हाँ ओके भाई, बड़े से छोटे में आना काफी आसान है रादर देन छोटे से बड़े में आना, क्योंकि बड़े से छोटे में चीजें कट हो जाती है और सिंप्लीफाई होता है। छोटे से बड़े में तो चीजें ऐड करनी पड़ती है खुद के दिमाग से। तो मैं क्या ऐड करूं मैं, हाँ व्हाट द पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। अब है ना थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो लेट्स टेक इसको लो, आ जाओ, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। 1 upon root b plus root c plus root a and root a plus root b are in AP। आपको इसको प्रूव करना है। सर आपने कोई 5th क्वेश्चन करा है, मतलब 4 ही क्वेश्चन करा है ना इसका? नहीं नहीं, 4 ही करा है, 4 ही। 5वां सेम टाइप का है, दे दूं क्या, होमवर्क में करोगे? नहीं हाँ दे दो, छोड़ो सर। दे दो सर। मॉड्यूल में है वैसे भी। चलो आ जाओ, दे दूं क्या, लिखना है तो लिख लो। सर ये आपने लिखना है। लास्ट क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था 1/√p वाला। ये देखो 5th AC का पार्ट ही है, b plus c whole square minus a square c plus a whole square minus b square a plus b whole square minus c square। ठीक है, हाँ सर। चलो अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, लेट्स टेक दिस 1 upon root b plus root c plus root a and root a plus root b। इसका कर सर एक मिनट, सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। यस यस सर। यस यस सर। चलिए देखो कैसे करेंगे बेटा, आ जाओ। मान लेते हैं एबीसी एपी में दिया हुआ है हमें, है ना, एबीसी आर इन एपी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ b माइनस ए विल बी इक्वल टू c माइनस बी। यस, यस। अब रूट लाना है तो रूट कर लो ना आप, इसको लिखो रूट b माइनस रूट ए इंटू रूट b प्लस रूट ए, लिख सकते हैं, अच्छा हाँ। इज इक्वल टू रूट c माइनस रूट b। और इसको लिख सकते हैं रूट c प्लस रूट b। अब प्लस वाले नीचे चाहिए तो उनको नीचे ले जाओ आप, तो इनको बहुत प्यार से लिख सकते हो ना आप, रूट b माइनस रूट ए अपॉन रूट ऑफ b प्लस रूट ऑफ c।
इज इक्वल टू रूट सी माइनस रूट बी अपॉन रूट बी प्लस रूट ए, लिख सकते हैं ना, यस यस है ना। अब रूट बी प्लस रूट सी बनाने की कोशिश करो आप ऊपर, तो वो कैसे बनेगा बताओ। आप क्या कर सकते हो, रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट ए माइनस रूट सी, है ना। हाँ यस यस वैसे ही रूट बी रूट ए बनाना है यहाँ पे, रूट सी प्लस रूट ए अपॉन रूट ऑफ माइनस रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट ए। यस, अब करना क्या है, बस सिंप्लीफाई करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया 1 माइनस रूट ए प्लस रूट सी अपॉन रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू रूट सी प्लस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट ए माइनस 1 1 1 एक साइड ले लिया, तो आंसर क्या हो गया, दिस गोज ऑन द साइड 2 इज इक्वल टू रूट सी प्लस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट ए प्लस वही वापस रूट सी प्लस रूट ए वाला टर्म इधर लिख देना, और ये वाला कितना बन जाएगा आपका रूट ए प्लस रूट सी। तो क्या आप रूट सी प्लस रूट ए को आप नीचे नहीं लेके जा सकते क्या, कॉमन निकाल के, खत्म यस यहाँ से कॉमन निकाल के नीचे ले जाओ, तो क्वेश्चन फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 2 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी प्लस 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी। ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो प्रूव हो गया ना भाई, 2 बाई बी, लेट्स से ये मिडिल मोस्ट टर्म है, तो 2b इज a प्लस सी कब होता है, जब abc ap में हो, तो abc लिखा हुआ है ना ये, इज इट क्लियर। यस इसके बाद का जो स्टेप होगा बेटा वो यही होगा 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी आर इन एपी। इज इट क्लियर। यस बेटा। सर मैंने आपने वो बिग ए बिग बी बिग सी लिखा है ना, तो मैंने b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी किया, तो सर वहां तक आया कि 2 टाइम्स रूट सी माइनस रूट ए अपॉन सी माइनस ए। अच्छा सर हो गया हो गया हो गया हो गया, है ना, कट जाएगा वो। हाँ। ठीक है, चलें आगे क्या। सर एक क्यों सर एक सेकंड रुको बस। रिकॉर्ड कर रहे हो ना। हाँ सर चालू ही सर है ऐसे ऐसे ठीक है। कोई प्रॉपर्टी Yes, होती है कि मतलब रूट के अंदर ले तो हम्म। एपी रहेगी। नहीं, नहीं होती ऐसा। एबीसी एपी में है तो रूट ए रूट बी रूट सी एपी में होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, चले। यस सर Yes, sir. Okay beta, let's go to next now. Take this question. B plus C minus A by A, C plus A minus B by B, A plus B minus C by C are in AP. ये AP में है, ठीक है ना, these are in AP. Then prove that 1 by A, 1 by B, 1 by C are also in AP. अब वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ABC वाला खत्म हो गया अभी। अब ये नया क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि अगर ये 3 AP में है तो आपको बोलना पड़ेगा कि 1 by A, 1 by B, 1 by C भी AP में होगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे सोल्यूशन सर को। एक मिनट सर एक मिनट, हाँ करो। सर हो गया हो गया। यस अरे एक सेकंड रुको। सर मतलब मैंने इसमें से ना वो एक तो देखो। -1 ही बन रहा था, तो फिर +1 कर दिया, और फिर वो मतलब सेम क्वेश्चन हो गया वो सिद्धार्थ ने डाला था डाउट ग्रुप में। मैं भी सर देखो मैंने b किया। प्लस सी माइनस ए बाई ए है ना, c प्लस ए माइनस बी बाई बी बन रहा है,
और a प्लस बी माइनस सी बाई सी बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक टर्म में दिस आर इन एपी, सो व्हाट आई डू इज इफ आई ऐड +2 टू ईच एवरी टर्म, तो मैं हर टर्म में 2 ऐड करता हूँ, तो अच्छा रिजल्टेंट भी एपी में होगा। हाँ तो इससे हाँ हो क्या जाएगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a हो गया, c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b हो गया, यस फिर a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c हो गया। तो मेरा रिजल्टेंट क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी बाई ए हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाई बी हो गया, a प्लस बी डिवाइड बाय प्लस सी बाई सी हो गया, है ना। अब क्या कर लेना आप, डिवाइड बाय ए प्लस बी a प्लस बी प्लस सी कर देना, वो भी कोई कांस्टेंट होगा, है ना। तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन एपी। इज इट क्लियर? वाह यस ठीक है, सर डिवाइड, अच्छा 1 a प्लस b प्लस c, हाँ सर। डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी बेटा, ठीक है ना, उससे डिवीजन करेंगे आप। ओके सर यस बेटा। सर इसमें अगर हम ऐसा सपोज करें कि पहले ही 1/a, 1/b, 1/c वो है, तो सर उसके बाद क्या तो कर उल्टा कैसे, करना ना, उल्टा तो सर ऐसा आया कि उल्टा 2, उल्टा मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे बाय ए डिवाइड बाय प्लस बी मल्टीप्लाई, प्लस, हाँ सर वो आ गया 2ac इज इक्वल टू ab प्लस cb, सबट्रैक्ट 2 ऐसा है सर, अच्छा 2ac इज a इक्वल प्लस टू, बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, a प्लस बी प्लस सी बाई सी, फिर -2 कर देना आप। वाह अरे हर हाँ टर्म में से -2 कर दोगे ना आप, ठीक है। यस सर। चलें आगे क्या, चलो फटाफट आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। भाई किसको टाइम लग रहा है, यू आर टेकिंग सम टाइम, प्लीज लेट मी नो ना, आई विल वेट, ठीक है ना। टाइम लग रहा है तो प्लीज लेट मी नो, मैं वेट करूंगा। ओके चलो अब 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, दिस इज फॉर योर होमवर्क, लिख लो, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ट्राई करना, a² + 2bc, b² + 2ac, c² + 2ab, अगर ये AP में है तो 1/b - c, 1/c - a, 1/a - b AP में होगा। फिर उधर होमवर्क लिख दो ना, HW। होमवर्क लिख दूँ, स्क्रीनशॉट ठीक और है। ये ग्रुप में भी डाल देना फिर। चलो लिख लिया सबने, यस नो सर 2 मिनट। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, फटाफट लिखते चलो। तो इसी लॉजिक Yes, से sir, कुछ done. अप्लाई करना है आपको, है ना। सो अप्लाई सम लॉजिक एंड ट्राई टू गेट दिस। ओके Yes, sir. एक और क्वेश्चन, इफ b - c, ये भी होमवर्क, यस b - c का स्क्वायर, c - a का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर अगर EP में है तो प्रूफ करिए 1/b - c, c - a एंड a - b आर इन AP। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब नए टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है ना। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अरिथमेटिक मीन्स, इसका शॉर्टकट नाम है AM, है ना, AM जिसको बोला जाता है अरिथमेटिक मीन्स, AMs। अब होता क्या है, इफ टू गिवन नंबर्स A एंड B, है ना, बिटवीन टू गिवन नंबर्स A एंड B, अगर दो नंबर A और B के बीच में हमें n क्वांटिटीज A1 A2 A3 से लेके AN इंसर्ट करनी है ना, सच अ वे दैट द रिजल्टिंग नाउ A1 A2 A3 से लेके AN से लेके B आर इन AP, then we can say that A1 A2 से लेके AN are an arithmetic means between A and B। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं नट शेल में, कि दो नंबर है A और B, उसके बीच में मुझे n नंबर्स इंसर्ट करने हैं, वो इस तरीके से इंसर्ट होने चाहिए कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन जाए वो एक AP बन जाए। मतलब मैंने A1 डाला बीच में, A2 डाला बीच में, A3 डाला, A4 डाला, लेके AN नंबर्स डाले, ठीक है ना, n नंबर्स डाल दिए। अब हुआ क्या, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस एक AP बन गई, तो इसी को बोलते हैं इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 15,
इसके बीच में मुझे 10 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 10 AMs इंसर्ट करने, क्या करने, 10 AMs इंसर्ट करने हैं। अब 10 AMs इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि 10 नंबर इसके बीच में ऐसे इंसर्ट करने हैं, A1 A2 A3 से लेके A10 तक 10 नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं, ताकि जो ये 12 नंबर्स हो जाएंगे, अभी हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर, 12, है ना, पहला और लास्ट मिला के 12 हो गए। तो ऐसे 10 नंबर इंसर्ट करने हैं ताकि जो ये 12 नंबर्स बचे मेरे पास, ये पूरा AP में बनेंगे। क्या किस में बन जाएंगे, AP में बन जाएंगे। तो क्या मैं 10 नंबर इंसर्ट कर सकता हूँ? बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, देखो, मुझे ढूंढना है, व्हाट इज आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट A1 A2 A3 से लेके A10 तक मुझे ढूंढना है, ये मेरा टास्क है, ठीक है। तो पहले तो मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, भाई A1 होगा तो क्या होगा, 2 प्लस समथिंग होगा, तो वो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलेगा कि 15 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस, कितने टर्म्स है अभी हमारे पास, 30 12 टर्म्स है ना बेटा, 10 बीच के और 2 पहला और लास्ट, तो 12वां टर्म 15 है भाई, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये 12वां टर्म है ना 15th। यस सर। तो 12th टर्म का फॉर्मूला क्या है, A 11D प्लस 11D, 11 यस। यस तो बोल सकते हैं 15 माइनस 2 हो जाएगा 13 बाई 11, दैट विल बी अ कॉमन डिफरेंस। तो मैं बोल सकता हूँ जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होगा, A1 को हम बोलते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन या सेकंड टर्म। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 13 बाई 11, इज इट क्लियर। सर ये था सर, उसको लिख सकते हैं 35 बाई 11। सर 2 टर्म्स मतलब A2 और 15 के बीच के टर्म्स को इंसर्ट करना है सच दैट सीक्वेंस इज इन AP। तो सर ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ A1 से A10 ही AP में हो। क्यों भाई, जब डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपन ने थोड़ी बनाई है, अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन है, और डेफिनेशन इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स शुड बी सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन AP। मतलब 2 और 15 के बीच में 10 नंबर डालने को बोला गया, तो वो 10 नंबर ऐसे डलेंगे कि 2 से लेके 15 तक उन 10 नंबर को मिला के जो सीक्वेंस बनेगी वो एक AP बनेगी। समझ गया? हाँ सर। इसमें हम चेंजेस हमारे हिसाब से नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन इंसर्शन ऑफ 10 AMs, इसका मतलब है रिजल्टिंग सीक्वेंस AP होना चाहिए। AM होता क्या है इसमें, AMs अर्थमेटिक मीन, सर वो तो सब अलग ही हो गए ना सारे टर्म्स, तो सर हाँ AMs। हाँ, इसीलिए तो 10 AM बोल रहा है ना। अच्छा AM का मतलब क्या है बेटा, वो समझ लो तुम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन्स is nothing but the sequence that is forming now should be an AP। तो ये जो A1 A2 A3 AN JN अर्थमेटिक मीन जिनको नाम दिया गया है, वो रिजल्टिंग सीक्वेंस को एक AP में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, आप कोई और नंबर डाल सकते हैं जिससे AP बन जाए, बस यही नंबर होंगे जिनसे AP बनेगी, इसके अलावा। ठीक है, यस इसलिए खास नंबर्स को अर्थमेटिक मीन कहा गया है। सर ऐसा हो सकता है कि हमने अब दूसरा देख लो, चलो। एक सीरीज बना दी और उसमें मतलब 12 टर्म हमें ऐड करना है, तो उसमें से कोई भी टर्म उनका अरिथमेटिक मीन ना हो, ऐसा हो सकता है, मतलब कि एग्जैक्ट मीन ना हो। समझाने में थोड़ा क्वेश्चन क्या तो बोलना मतलब चाहिए? अगर ऐसा बोले कि मुझे 2 से 16 के बीच में 12 नंबर चाहिए, तो ऐसा जरूरी है कि उसके अंदर एक टर्म 9 होगा, मतलब उन दोनों का एक अरिथमेटिक मीन होगा। जरूरी नहीं है ऐसा, हाँ तो वही कुछ। डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, होता वो हाँ। टर्म हो भी ना भी हो, है ना। ऑड अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल मोस्ट टर्म के बराबर होगा, और अगर नहीं है तो मिडिल मोस्ट टर्म नहीं होगा, है ना। इजी। चलो काम की बात पे आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो A2 अगर निकालना है तो A2 क्या होगा, थर्ड टर्म होगा सीक्वेंस का, A3 फोर्थ टर्म होगा। तो ऐसे टर्म्स आप चाहो तो निकाल सकते हो ना, प्रीटी इजी, कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, दो नंबर के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होगा, इनके बीच का A और B के बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली A प्लस B बाय 2 ही होगा, है ना। भाई मान लो इसके बीच का नंबर है M, A है सिर्फ, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, 2 टाइम्स कैपिटल A इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, कैपिटल A क्या हो जाएगा, A प्लस B बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन ये बीच का टर्म है, ठीक है। अगर एक इंसर्ट करना है तो वो दोनों का मीन ही होगा। ओके, चलिए तो नोट से शुरू करते हैं। अभी ये लिख लिया आप लोगों ने?
सर 1 मिनट। सर एक को एग्जांपल ही लिख दिया सर, पूरी स्टोरी ये नहीं लिखी सर। हाँ तो ये सर, समझ लेंगे। समझ आ जाए ऐसा लिख हाँ दिया। बस एग्जाम्पल लिख लो, काफी है, ठीक है ना। सर 1 ही मिनट। चलो अब आगे लिख लो इसको मोहम्मद। हाँ सर कर लो ठीक। देखो अब इसमें कुछ नोट्स हम स्टडी करेंगे, क्योंकि है तो एपी ही, तो सारी एपी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो हर एपी के रिलेटेड जो जो हमने डिस्कशन करा हुआ है वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलने वाले हैं कि भाई अगर n अरिथमेटिक मींस आपने इंसर्ट करवाया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, n+2 हो जाएगी। Yes. तो कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि b को हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1d। ये सारा क्वेश्चन में अभी हमने यूज किया था, जो हमने जनरली लिखा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, b माइनस a बाई n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये ऐसे निकलता है। सेकंड टर्म a प्लस 2d, 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। फिर थर्ड a हम कैसे निकलेगा, a प्लस 3d। तो नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, a प्लस n टाइम्स कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? सर n-1 होगा ना? क्यों होगा बेटा, फर्स्ट जो टर्म है वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सेकंड टर्म है, हाँ सेकंड n+2 अरिथमेटिक मीन थर्ड टर्म्स टर्म है। होगा। तो ये n प्लस 1th टर्म है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, a प्लस nd लगता है, ठीक है ना। यस। Yes. ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो, नॉर्मली कर लेना क्वेश्चन को, ज्यादा 2-3 में कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, नहीं भी लोगे तो चलेगा, ठीक है ना। जस्ट ये जो हर क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो, मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थे हम, तो क्या मैं बोल सकता हूँ a1 की वजह से क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट एक पार्ट, और देखो टोटल n+2 टर्म्स है, तो पार्ट्स कितने रहे होंगे, n+1 पार्ट होंगे। N+1 yes. भाई एक लाइन को अगर मैं एक पार्ट इंसर्ट करता हूँ तो 2 पार्ट होते हैं, तो अगर मैंने n पार्ट्स इंसर्ट किए, मतलब मान लो 3 इंसर्ट किए, तो कितने पार्ट हो गए, n+1 1 2 3 4, है ना। तो टोटल कितने पार्ट हुए होंगे, n+1 पार्ट्स होंगे, है ना। हाँ. तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं a1 ढूंढना चाहता हूँ तो नंबर लाइन पे a1 would divide a and b in 1 part and n parts. Can I say that? टोटल n+1 पार्ट है ना बेटा, तो ये एक पार्ट हो गया, तो बचे हुए 3 पार्ट हो गए, है ना। हाँ तो हम डायरेक्टली है ना सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a1 कैसे निकालोगे आप, देखो सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। हाँ तो ये 1 पार्ट हो गया और ये n पार्ट्स हो गए, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, a1 कैसे निकलेगा सेक्शन फॉर्मूला से, 1 मल्टीप्लाइड विद b प्लस n मल्टीप्लाइड विद a बाय n+1। इज इट क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करो, यही आएगा, देखो n+1 टाइम्स a प्लस b माइनस a बाय n+1। तो ये na प्लस b बाय n+1 ही आया, दिख रहा है। Yes sir. तो कोई अगर मुझे बोलता है, कहाँ से आया, कौन सा तुम माइनस से पूछ रहे हो, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला से आया, दिस इज बाय सेक्शन फॉर्मूला। नहीं सर वो n+1 into a plus b माइनस एक और ये यहाँ से एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया, ये सिर्फ एलसीएम। अच्छा एलसीएम लिया, हाँ। ये मैथमेटिकली निकला है एपी के फॉर्मूला से। इज इट क्लियर? समझ आ गया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, है ना। यस सर। ठीक है, तो कोई हमें a2 निकालने के लिए बोलता है तो हम a2 भी निकाल सकते हैं, a3 बोलता है तो हम a3 भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड नोट जो लिखा है वो यही लिखा है, ठीक है ना। आफ्टर इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मींस बिटवीन a and b we have divided the number line into n+1 parts, okay, thus section formula can be applied। तो कोई अगर मुझे a3 निकालने को बोलता है ना बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये 3 पार्ट है और ये कितने हुए बचे हुए पार्ट होंगे, n-2 बचे हुए पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो a3 डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो आप, n-2 टाइम्स a प्लस 3b अपॉन n+1। इज इट क्लियर? Yes sir. या ओल्ड स्कूल मेथड निकाल लो, ओल्ड स्कूल मेथड में क्या होगा, a3 यहाँ से निकलेगा, देखो a प्लस 3d वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना। Yes. ठीक है, क्लियर? लिखते हुए चलो, कुछ कुछ अगर नोट्स आपका छूट जाता है तो आराम से उसको रिकॉर्डिंग देख के भी लिख सकते हो बहुत प्रॉपरली, ठीक है ना। यस सर। बट मेरे हिसाब से तो क्लास में ही बन जाएगा, बन जा रहा है ना अच्छे से। यस सर। ये नहीं लिखा सेक्शन फॉर्मूला वाला, लिख लो ना बेटा, 2 मिनट लगेगा।
n AMs are nothing but dividing the whole number line into n plus 1 parts. Okay. So each AM can be found out using the section formula. सर तो जीपी और एचपी का मतलब हो जाएगा मेरा टेस्ट से पहले तक? We'll try. कोशिश पे दुनिया कायम है. यस सर. तुम लोग सॉल्विंग के लिए टाइम रखना सिर्फ. बाकी सब्जेक्ट जो हो गए वो कंप्लीट कर लो. मैथ्स के लिए टाइम रखना ताकि सॉल्व कर पाओ. ठीक है ना? यस सर. चलिए आगे चलें क्या? हाँ सर. नेक्स्ट अब देखो जो थर्ड नोट है वो हम नहीं लिख रहे हैं बिकॉज दैट इज नथिंग बट kth अरिथमेटिक मीन निकालना है ना? वो निकाल सकते हैं हम. फॉर्मूला याद रखने के कोई याद भी नहीं रख पाएगा, उसको मत लिखो. नोट 4 जो है दैट इज अभी हम डिस्कस करके आ चुके एपी का. ठीक है ना? देखो नोट 4 जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं वो एपी में डिस्कस कर चुके हैं. भाई अगर n अरिथमेटिक मीन्स है ना, तो ये रिजल्टिंग अब एपी है. तो क्या इसमें एपी के सारे फॉर्मूलाज लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं. तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी क्या होगा? a1 प्लस an के बराबर, a2 प्लस an माइनस 1 के बराबर. इज इट क्लियर? सारा हम बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पता चला. एक और नई चीज, नया फॉर्मूला देख लो आप. क्या होता है कि अगर मैं सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना चाहता हूँ a1 से लेके an तक, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? a1 से an का सम डिवाइड बाय n वुड बी इक्वल टू a प्लस b बाय 2. यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ a1 प्लस a2 an सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स कितना हो जाएगा? n by 2 a plus b. Is it clear? ये तो SN. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट. बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गया ना? यस. ध्यान रखो SN का फॉर्मूला नहीं लिखा. SN में क्या होता है आपका? SN का फॉर्मूला अगर इसका लिखोगे ना तो इसके अंदर n plus 2 टर्म्स है. हाँ अच्छा हाँ. तो इसमें a प्लस b हाँ. इंक्लूड नहीं किया ना. यस ठीक है. आप क्या कर सकते हो? n plus 2 ठीक है ना बाय 2 a प्लस बी अगर हम करते तो यही आ जाता. तो हमने एक a प्लस बी घटा दिया इसमें से. ठीक है? का मतलब क्या है? टोटल सम है. टोटल सम ऑफ ऑल. माइनस a माइनस b कर देते हैं. हाँ. इज इट क्लियर? यस. ओके ठीक है ना? तो ये लिख लो. ये फॉर्मूला बहुत काम लगता है. तो बहुत सारे रिजल्ट में प्रूफ के लिए डायरेक्टली यूज किया जा सकता है. ठीक है ना? या डी में इधर क्वेश्चन दिख जाएगा भाई. प्रूफ दैट सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन्स लास्ट टर्म. आपकी आवाज कट. तो आपने प्रूफ कर दिया. अब ठीक. आवाज कट रही है. अब हो गई सर. हाँ हो गई. कल बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे आप. ठीक है ना? आज सेलुलर पे लेना पड़ रहा है क्लास. कल वाईफाई पे लेंगे, अच्छे से हो जाएगा. ठीक है. जियो नहीं इज आता. इट क्लियर? आता है नहीं आता मर्जी का मालिक है. उसका चलता है, हमारी नहीं सुनता है. अब आ जाओ. देखो नोट 5 का क्या मतलब है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इट्स नॉट एम्स. नाउ अरिथमेटिक मीन. तो अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट जो हम मीन निकालते हैं. याद है ना आपको? मीन कैसे निकालते हो आप? सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, है ना? तो अगर अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स बोला गया है तो 3 नंबर्स का am क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c बाय 3. सिमिलरली अगर 5 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला है कि भाई 5 नंबर्स का मीन निकाला, तो कैसे निकालते हैं? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 बाय 5. इज इट क्लियर? अब वो ए बी सी एपी में ना तीनों. नहीं, नॉट नेसेसरीली. नो नीड ऑफ numbers being in AP. No need of numbers being in AP. नंबर्स एपी में नहीं होना चाहिए. कोई भी 3 नंबर्स है ना भाई, मान लो 2 3 5 है. ठीक है? 2 3 5 इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 बाय 3, है ना? 10 बाय 3. इज इट क्लियर? 10 by 3 is the arithmetic mean of 3 numbers. Yes. Okay. चलो छोटे मोटे क्वेश्चंस ले लेते हैं. Insert 3 arithmetic means between 3 and 19.
आपको बताने वो 3 अरिथमेटिक मीन क्या होंगे। सात, 11 और 15 है ना? 15। 15, हाँ, 15 हाँ Easy? सर Yes. 5 11 सबका आ गया? यस सर 7 11 15 सबका आ गया? यस भाई 3 AM आपने इंसर्ट कर लिया, 3 और 19 के बीच में आपने 3 AM इंसर्ट कर लिए, ठीक है, जो कि है A1 A2 A3। ओके, तो 19 क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म इन द सीक्वेंस हो जाएगा 3 + 4D, तो 4 आ जाएगा डी का वैल्यू यहाँ से, है ना? ये आ जाएगा 7 11 और 15। ठीक है, इजी। सर ये ऐसा बोल सकते हैं कि वो a+b/2 हमेशा वो मतलब कोई एक टर्म तो होगा ही ऐसा। नहीं बेटा, मैंने अभी वही बताया था आपको, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लो इवन होते तो 4 इंसर्ट करते तो वो एक टर्म होता ही नहीं ना। हाँ होता ही नहीं। सारे टर्म जीरो नहीं होते हैं बीच वाले। ठीक है, यस चलो आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, बेटा इसको ले लो आप। If n AMs are inserted between 20 and 80 such that the ratio of the first mean to the last mean is 1:3, find the value of n. n AM insert किए गए हैं 20 और 80 के बीच में, such that the ratio of the first to the last mean is 1:3, and find the value of n. The mean of the first to the last मतलब First mean to the last mean, A1 by AN. मतलब हाँ, अच्छा सर क्या बेटा बोला आपने अभी? इंग्लिश का क्लास नहीं है द फर्स्ट मीन मतलब क्या होता है इसमें? बेटा। n means are inserted तो फर्स्ट मीन A1 होगा। अच्छा फर्स्ट एन। और क्या सोच रहे हो तुम, और क्या सोचते हो? ना मेरे को और क्या लगा सोचा? ए हाँ पहला सर, टर्म प्लस मुझे भी लगा पहले दो टर्म का और अरिथमेटिक लास्ट 2 टर्म का मीन। अरे n AMs इंसर्ट किए गए हैं तो फर्स्ट मीन मतलब A1, सेकंड मीन, थर्ड मीन, फोर्थ मीन, अरे क्या इसको नाम से मीन बुलाओगे क्यों मीन्स को? बोलते हैं? ये मीन बोलते हैं तो कंफ्यूजन होता है। अरे ये लिखा है ना बेटा, n AMs अरिथमेटिक मीन्स, n अरिथमेटिक मीन्स, तो पहले को क्या बोलोगे? फर्स्ट मीन, सेकंड को सेकंड मीन, थर्ड मीन, फोर्थ मीन, फिफ्थ मीन। उसको अगर पहले 2 टर्म का मीन बोलना होता तो वो बोलता अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, क्लियरली बोलता ना सर। जल्दी करो फटाफट। A1 by n दिया है 1/3 क्या 3 क्या 3? n का वैल्यू 3 आ रहा है। n हाँ, हाँ अरे नहीं, गलत है, गलत है। अरे नहीं 4। अरे तुम सारा ही बोल लो बेटा, तुम सारा ही बोल लो तुम लोग। 3 4 5 लाइज इन कुछ तो नेचुरल हो। नंबर नहीं, मुझे लगा फर्स्ट टर्म को नहीं गिना A1 को, इसीलिए 4 बोला। चलो आ जाओ देखते हैं। लो सर 20 80 के बीच में n नंबर्स इंसर्ट किए गए, n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। तो पहले तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिलेशन कितना आ रहा है? 11 सही है, बिल्कुल सही है। देखो अब हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा? a + d होगा, और nth टर्म क्या होगा? a + nd होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? a + nd = 3a + हाँ 3d, सर 11 आ गया। है ना? हाँ, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया मेरे पास? 2a = n - 3d, है ना? और मुझे क्या पता है? मुझे पता है 20 से 60 के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स है, तो मुझे a तो 20 पता है, a कितना पता है? 20 पता है, तो 2 × 20, d कितना आ गया? 40/n - 3 आ गया। यस और नो? यस। 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 20 +
n 20 plus 1 plus d n plus 1 n minus 2 plus 1 n plus 2 minus 1 है ना, तो n plus 1 d d कितना है आपके पास 40 by n minus 3 60 divided by n plus 1. ठीक है ना। हाँ। हाँ बिल्कुल 60 divided by n plus तो 60 divided by n plus 1 आएगा ना। एक सेकेंड वहाँ पे गड़बड़ किया क्या हमने 60 की 3 तरफ 60 ठीक है वहां से भी निकाल सकते हो। अरे आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो आपने कहाँ से निकाला मुझे पता है, आपने लगा दिया ये वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ पे इन्होंने डी रखा, सेम ही आएगा बेटा। सर 60 पहले is कॉमन equal to- डिफरेंस ढूंढा और उसके बाद an फॉर्मूले में डाल दिया मैंने और कॉमन फिर डिफरेंस डिवाइड ढूंढा ही कर नहीं, दिया। क्योंकि कॉमन हाँ। डिफरेंस हमको नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए ना बेटा। आप इधर से दोनों में इक्वेट कर दो, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दो आप। हाँ। ओके, कॉमन डिफरेंस जो आपको फर्स्ट और लास्ट से मिलेगा और कॉमन डिफरेंस जो ये मीन के रेशियो से मिलेगा, बराबर है। इक्वेट कर दिया, डी का वैल्यू आ जाएगा तो 40 टाइम्स n plus 1 इज इक्वल टू 60 टाइम्स n minus 3। भाई यहाँ से भी 11 आ जाता आएगा। आपका, ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप तो n मिल जाता आपको। हाँ आपने सर बोला तो मैंने ये भी कर दिया, यहाँ से भी आ जाएगा तो 2n plus 2 इज इक्वल टू 3n minus 9, अच्छा n का ठीक वैल्यू है 11 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत लॉलीपॉप। Yes. चलें आगे, सर सर लिख लो फर्स्ट लिख लो। क्या बोल रहे हो आयुष? सर इसमें अगर सिर्फ डी निकालना होता तो कैसे निकाल दे ये सब करे बिना? n निकाल के बाद d हाँ मतलब n n तो निकाल के डी निकाल नहीं निकाल, होता। वो इक्वेशन से n निकलेगा ना बेटा। 5 आएगा रेडी। अरे आपको डी निकालना होता तो आप n को डी के टर्म्स में निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से। हाँ हाँ ये हाँ। से डी निकालेगा ना 5 और डी मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन प्लस माइनस करना है ना, कर लोगे ना आप? यस नीड माय हेल्प, कर लोगे? कर लेंगे सर। हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, आ जाओ। हमने वापस ये देखो, between 1 and 31 are m arithmetic means, so that the ratio of 7th and m minus 1th mean, arithmetic mean, is 5:9. Find the value of m. 131 Same type of question है। चलिए, तो पहला रिलेशन हम क्या बोल सकते हैं, 30 by m plus 1 is d, yes, है ना। नेक्स्ट और क्या क्या बोल सकते हो आप, 7th and m minus 1th am में 7th am क्या हो जाएगा, a plus 7d, m minus 1th am क्या हो जाएगा, a plus m minus 1d, है ना। yes or no? यस तो ये कितना हो जाएगा रेशियो, 5:9 हो जाएगा, है ना। अब बेटा a मालूम है आपको 1 है, ठीक है ना, पुट कर लेना है 1 मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 plus 7 9 जा 63d, 5 plus 5 times m minus 1d, yes। तो m की वैल्यू तो 409/5 आ रही है। अच्छा देख लेते हैं, 4 is equal to 5m minus of 5 minus of 63 times d,
तो डी कितना आ जाएगा 4/5m माइनस 68. यस, और ये दोनों को इक्वेट कर दो आप. सो लेट्स इक्वेट. तो 4/m+1 is equals to 30/m+1. सर 14 है सर वहाँ पे 30 ब्रैकेट में m-2 होगा ना? क्यों बेटा? सर देखो ना, आप पहचानते जाओ ना. 7th मतलब 7d होता है, सर m-1 मतलब m-1 होता है. भूल गए क्या? अभी बताया आपको. 5th am मतलब 6th टर्म होता है ये. अच्छा, हाँ ओके सर. यस सर m की वैल्यू 14. आ गई? 14 आ रही है. ठीक है, सही है. हाँ. इतना तो मैं भरोसा कर सकता हूँ तुम पे अभी. 2/15. ठीक है ना, कर लो मल्टीप्लाई. 15 इंटू कैलकुलेशन इज देयर. ठीक है ना, 2 टाइम्स m+1. आई थिंक ऐसे आ जाएगा आंसर, है ना? चलिए आगे चलें क्या? 2044/146. सर ओके. एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के नाम पे इसको याद रख लो आप, जैसे मैंने आपको लिखवाया है. ठीक है ना, देखो जैसे लिखा, प्रूव दैट द सम ऑफ n arithmetic means between the two numbers is n times the single arithmetic mean between them. मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो? sum of n arithmetic means a1 a2 से लेके is n times arithmetic mean between them. मतलब किन के बीच में? a plus b/2. Is it clear? हाँ. ये हमें रिजल्ट प्रूफ करके हम लोग ताजा याद है ना? हाँ सर, ये तो वापस क्यों? ठीक है, तो ये प्रूव करना चलो है कि लेट्स मतलब. टेक डाउन. नहीं हो गया प्रूव, अभी करके आए अपन लोग. हाँ. ये रिजल्ट याद रख लो किस तरीके से पूछा गया है. ठीक है ना, रिजल्ट अच्छा, स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इंग्लिश. ठीक है, मैथमेटिक्स की भी खुद की इंग्लिश है, लैंग्वेज को समझना है हमें. ओके, चलें आगे क्या? लैंग्वेज ही है ना. ठीक है भैया, पीएचडी नहीं करना हमको सर इससे. मैथमेटिक्स में ही बातें कर. चलो आ जाओ, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन और आज की क्लास फिर कंक्लूड करते हैं. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है. सपोज x and y आर टू रियल नंबर्स एंड देन नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद जीपी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जीपी से शुरू करेंगे और एचपी हार्डली हाफ एन आवर का टॉपिक है. Probably then we'll conclude. ठीक है ना? तो आज एपी और एएम तक की ड्रिल कंप्लीट कर लेना. वो कौन सी? यस सर. मतलब टोटल कितनी ड्रिल करनी है? हाँ सर, 1 2 और 1 2 ही है शायद. 1 और 2 होगा आई थिंक. थर्ड इज जीपी, फोर्थ इज जीएम. तो सर सिर्फ 1 और 2 कर देना. तो 1 तो कर Yes. दी ऑलरेडी. 1 तो हो गई. और पीछे भी जो एपी के क्वेश्चंस हो सिंगल करेक्ट में उनको भी अटेम्प्ट करते चलना साथ साथ में. यस सर. लास्ट में आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा. चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग. तो क्या लिखा है? सपोज x and y आर टू रियल नंबर्स सच दैट rth मीन बिटवीन x and 2y इज इक्वल टू rth मीन बिटवीन 2x and y. ठीक है, where n am's are inserted in both the cases. तो दोनों केसेस में rth मीन निकालना है. तो बेटा मैंने आपको देखो क्या बताया था, अगर दो नंबर है जैसे इस केसेस में दिया हुआ है x और 2y, इसके बीच में अगर आपको कहीं rth मीन ढूंढना है ar, फर्स्ट मीन आगे एक पार्ट होगा, पीछे n-1 पार्ट्स होगा. सॉरी n पार्ट होगा, टोटल n+1 पार्ट्स है. तो अगर यहाँ r पार्ट है तो इधर कितने होंगे? n-r+1 पार्ट्स होंगे. यस और नो? यस. तो अगर मैं ए आर निकालता हूँ, rth मीन बिटवीन दिस, तो इसको मैं r1 बोलता हूँ या r' बोल दूँ. ओके, क्योंकि ये अर्थमेटिक ये अलग होगी. एपी x और 2y वालों के बीच में जो एपी के एम्स आपने डाले ये अलग एपी होगी. 2x और y वाली एक अलग एपी होगी. तो अगर मुझे ए आर डैश निकालना है तो ये मैं कैसे निकालूंगा? r टाइम्स 2y, ठीक है ना, प्लस n-r+1 टाइम्स x अपॉन, कैन आई से दिस विल बी n+1? यस.
यस और नो, है ना? यस सर। अब अगर दूसरी एपी की बात हो रही है जिसके पहली टर्म 2x है और दूसरी लास्ट टर्म y है, इसके बीच में अगर मुझे ए आर डबल डैश निकालना है, लेट्स से, है ना, आरथ मीन बिटवीन दिस, तो वो भी r और n माइनस r प्लस 1 वाला ही लफड़ा होगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? ए आर डबल डैश इज इक्वल टू 2x टाइम्स r प्लस n माइनस r प्लस 1 टाइम्स, सर 2x टाइम्स n माइनस r प्लस 1 होगा ना? एक सेकेंड, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा 2x टाइम्स n माइनस r प्लस 1 और y इंटू r होगा अपॉन n प्लस 1 होगा, सही है ना? अब ये क्या बोल रहा है, दोनों बराबर है, क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल, ठीक है ना, आर इक्वल, तो दोनों को इक्वेट कर दो आप, खत्म कर लोगे। इसके बाद y के कोएफिशिएंट को एक साइड ले लेना और x के कोएफिशिएंट को एक साइड ले लेना, ठीक है? कर लोगे ना इसके बाद? हाँ सर, अब कर दीजिए। देखो n प्लस वन कट जाएगा, ठीक है, y एक साइड ले लिया तो ये हो जाएगा आर वाई, देखो 2y और y, 2ry प्लस nx माइनस r प्लस 1x इज इक्वल टू, ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक कर लेना सिंपलीफाई, है ना, 2 स्टेप का है, कर पर लो मेरे बीच में प्लस आ रहा है। किधर प्लस आ रहा है? फिर इसको एलसीएम ले लोगे तो भी आपका आ जाएगा अब n प्लस 1x माइनस आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स। सर वो सही बोल रहा है, प्लस आ रहा है सर। बीच में y बाय x मतलब प्लस ये वाला प्लस आ रहा है, बाय x आ इसमें रहा है। माइनस आ गया। हाँ नहीं नहीं माइनस ही आएगा, स्टैंडर्ड आ क्वेश्चन गया है, माइनस माइनस ही आएगा सर। देखो 2x इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ओके, माइनस x इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आर वाई आ जाएगा इधर, ठीक है? हाँ तो अब r से डिवाइड करना है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, x, हाँ हाँ बताओ। तो मैंने तो मतलब वो स्टैंडर्ड 2n जिससे हम माइनस 2r AR निकालते हैं ना, प्लस 2, उससे निकाल दिया और फिर दोनों इक्वेशन को वही सब्ट्रैक्ट हमने कर भी दिया। लिखा, तो नहीं सर, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 0 इस करना तरह से, पड़ेगा। हाँ तो इक्वल टू सर, वो 0 तो हो सीधा गया, y लिख पूरा दो ना वही इसको बन सर, गया। x इंटू एन माइनस आर प्लस 1। सही है, यही बनेगा, देख लो हसन, यही बनेगा तुम्हारा, तुमने कोई भी मेथड से निकालो, दिस विल बी लेफ्ट विथ यू एंड दिस विल बी लेफ्ट, तो ये बन जाएगा आपके पास 2n माइनस n, ठीक है, और ये माइनस 2r प्लस r बन जाएगा माइनस ऑफ r प्लस 2 माइनस 1 बन जाएगा प्लस 1, n प्लस 1 माइनस r ही तो बन रहा है, बिल्कुल ठीक ही है यार। हाँ सर ठीक है, मैंने चेक कर दिया। चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो आपसे, ठीक है ना? अब r से डिवाइड कर दोगे आप तो बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू y बाई x, ठीक है, दिस विल बी देयर, तो इधर उचक के चला जाएगा, उचक के इधर आ जाएगा, ठीक है, इजी। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद जीपी, ठीक है? ठीक है, आई यस सर। सर, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।